अंजलि और रोनित की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अंजलि अब रोनित के साथ रहना चाहती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रोनित का अंजलि को अपने प्यार और विश्वास का लगातार एहसास करवाना। पर क्या इस रिश्ते का पता रवि को चलेगा? और रोनित और अंजलि के इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा? हेलो। अंजलि कहाँ हो तुम? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सो रही थी मैं। सो रही थी? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम रोज रिया को मौसी के घर छोड़ जाती हो। अब ये रोनित के साथ तुम रोज रोज कहाँ जाती हो? वो मार्केट जाना था ना मुझे, और वो भी उधर ही जा रहा था, तो मैं चली गई उसके साथ। और वैसे भी अगर मैं उसके साथ चली भी गई तो क्या गलत कर दिया? तुम तो यहाँ हो नहीं हमारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। क्या सही है और क्या गलत है मैं बखूबी जानता हूँ। अब तुम और रिया मेरे साथ शिफ्ट हो रही है सूरत में। सुन लिया तुमने? हेलो। हेलो। हाँ हाँ अंजलि बोलो। तुम कहाँ हो? मैं तो घर पर हूँ अभी। मुझे तुमसे अभी मिलना है। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे लगता है रवि को हम दोनों पे शक हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोनित, आई लव यू। और मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अंजलि तुम पागल हो गई हो क्या? हम जाएंगे कहाँ? और रिया का क्या होगा? बोलो। और तुम रिया को उसके बाप से दूर कर रही हो। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। रवि को रिया की जरा सी भी फिक्र नहीं है। थोड़े ठंडे दिमाग से प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल होके ही तो सोच रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, मैं रवि को डाइवोर्स दे रही हूँ। अंजलि मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, और मैं इतना भी नहीं कमाता कि हम दोनों सरवाइव कर सकें। और ऊपर से रिया की जिम्मेदारी अभी नहीं उठा सकता मैं। तुम इन सब बातों की टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट्स है, कुछ ज्वेलरीज है, कुछ कैश पड़े हुए हैं, और फिर मैं भी तो काम ढूंढ लूंगी ना कुछ। हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे। प्लीज मेरा एक बार साथ दे दो। अंजलि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी लाइफ में इस तरह से आओगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं रिया को एक अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा, और मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कल सुबह की फ्लाइट लेकर हम यहाँ से सिंगापुर चले जाएंगे। सिंगापुर? हाँ, वहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हम दोनों की मदद कर देंगे। और बस एक रात की तो बात है, फिर हम तीनों मिलकर एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सही कह रही हो अंजलि, हम तीनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी बनाएंगे। लेकिन वो रिया दिख नहीं रही, कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गई, रिया तो मौसी के यहाँ है। एक काम करो, तुम मौसी के यहाँ से रिया को ले आओ, मैं मौसी को फोन कर दे रही हूँ। तब तक मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, और तुम भी जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं रिया को यूं लेके आया, तुम अपना सामान पैक करो, फिर मिलते हैं।
2 बज गए। ये रौनक कहाँ रह गया? The subscriber is currently switched off. Please try after some time. ये नंबर क्यों स्विच ऑफ आ रहा है इसका? हेलो। हाँ अंजलि। हाँ मौसी, रिया निकली क्या वहां से? हाँ वो तो 12 बजे ही निकल गई थी, तुमसे बात तो हुई थी। हाँ अच्छा। क्या हुआ अंजलि, कोई परेशानी है क्या? हाँ हाँ सब ठीक है। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ रह गई? और ये रौनक कहाँ रह गया? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर। The subscriber is currently switched off. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. मेरी बच्ची रिया कहाँ हो गई? थैंक यू सो मच अंजलि, इतने अच्छे रिटर्न गिफ्ट के लिए। रिया मेरे पास है और हमेशा मेरे पास ही रहेगी। अगर मैं अपना दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाऊं तो मुझे यकीन है कि आप मेरी दोस्ती को जरूर कबूल करेंगे। आई एम इन लव विद यू। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी लाइफ में इस तरह से रहोगे। रवि, रवि रिया नहीं मिल रही है। रिया कहाँ है? रिया मैंने पूछा रिया कहाँ है? पता मुझे आज मुझे नहीं पता रिया कहाँ है। चुप! झूठ बोल रही है तू। मुझे गार्ड ने तुम्हारे और रोनित के बारे में सब बता दिया है। चुपचाप बता दे कि रिया कहाँ है। मुझे माफ कर दो, अभी मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? माफ कर दूं तुझे? तेरी गलती की सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगा। और हाँ, रिया को तो मैं किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लूंगा और तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। याद रखना है बात। डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा, चुपचाप से उस पर साइन कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? समझी? रवि, रवि मुझे माफ कर दो रवि। रवि हेलो हेलो कमिश्नर साहब, सर आई नीड योर हेल्प। मेरी बेटी रिया, सर रिया को किसी ने किडनैप कर लिया। प्लीज प्लीज सर्च हर, प्लीज। ओके
रिश्तों में जब कड़वाहट ज्यादा बढ़ जाती है तो हर रिश्ते का अंजाम लगभग यही होता है। रवि की पुलिस कमिश्नर तक पहुंच के चलते पुलिस वालों ने तेजी दिखाई और रिया को 24 घंटों के अंदर रेस्क्यू कर लिया और साथ ही साथ रोनित को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान रोनित ने यह कबूल किया कि वो छोटी बच्चियों को किडनैप करके इंटरनेशनल रैकेट को बेच दिया करता था, जिसकी उसे अच्छी खासी कीमत भी मिला करती थी। इसके अलावा इंटेरोगेशन के दौरान यह भी पता चला कि रिया के अलावा लगभग 25-30 और बच्चियों को भी किडनैप करके बेचा गया था। दोस्तों, किडनैपिंग के कई केसेस तो आज भी सिर्फ फाइलों में बंद होकर ही रह गए, क्योंकि रवि की तरह सबकी पहुंच पुलिस कमिश्नर तक नहीं होती। रवि और अंजलि के रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन रवि ने कभी भी उस प्यार को अंजलि को महसूस नहीं करवाया और उस प्यार को पाने के लिए अंजलि रोनित के करीब आई। आपके साथ ऐसा कभी ना हो, इसलिए आप अपने परिवार और अपने दाम्पत्य जीवन को समय रहते ही संभाल लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी गुनाह के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।